कविता से ज्यादातर क्या है यहाँ पर 4 अंक के लिए आपको ससंदर्भ भाव स्पष्टीकरण कीजिए करके कोई भी पद निकाल कर दे सकते हैं। तो एक तो रैदास जी कहते हैं कि मैं श्रम करके ही खाना चाहता हूँ, जीवन निर्वाह करना चाहता हूँ, और वो भी श्रम कैसा, वो भी मेहनत कैसे करना चाहता है, बहुत ही ईमानदारी से, नेकी से कमाया धन, मतलब ईमानदारी से जो कमाते हैं वह जो पैसा या फिर धन या फिर संपत्ति जो भी है वो क्या है, कभी भी बेकार नहीं जाता, उसका अच्छा फल ही जो है हमें मिलता है। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम पीयू कॉलेज मैसूर। आज हम द्वितीय पीयूसी की हिंदी पाठ्यक्रम से रैदास बानी कविता जो है उसका पुनरावर्तन करेंगे। मतलब यह एक रिवीजन क्लास है। देखिए, यह एक रिवीजन क्लास है, मतलब इसमें हम क्या देखेंगे, एक तो रैदास बानी जो है उसका जो सार है देखेंगे, क्योंकि कवि परिचय और डिटेल में सभी जो है हमने इसके कक्षा में, मतलब रैदास बानी जो क्लास है उस सेशन में हमने देखा था। तो यह रिवीजन क्लास है, तो इसमें हम संक्षिप्त रूप में उसका जो सार है वह देखेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कैसे जो है इसे प्रश्न जो है कितने अंक के लिए पूछ सकते हैं वह देखेंगे। फिर उसके बाद उसमें कुछ जो प्रमुख प्रश्नोत्तर है उसे देखेंगे, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वह देखेंगे। तो चलिए अभी हम क्लास जो है शुरू करेंगे। तो पहले यहाँ पर देखिए जो है इस कविता में कवि रैदास जी ने क्या यहाँ पर बताया है। तो यहाँ पर रैदास जी ने क्या है, प्रस्तुत पदों में संत रैदास ने भगवान के प्रति अपना दास्य भाव जो है प्रकट किया है। तो उनके प्रमुख रूप से 3 पद जो है, रैदास जी की प्रमुख रूप से 3 पद जो है आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, मतलब रैदास बानी के अंतर्गत। तो उसमें पहले पद के अंतर्गत हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पर जो दास्य भाव है, किसके प्रति, भगवान के प्रति जो दास्य भाव है वह देख सकते हैं। वही नेक्स्ट देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, राम को पूरे समर्पण भाव से स्वीकारते हुए रैदास जी ने स्वयं को पानी, बाती, धागा और दास संबोधित किया है। तो प्रभु को चंदन, दीपक, मोती और स्वामी के रूप में स्वीकार लिया है। मतलब जो फर्स्ट जो एक पहला जो पद है उसमें उन्होंने क्या किया है, एक तो भक्ति ही उन्होंने प्रकट किया है भगवान के प्रति। वो भी कैसे, यहाँ पर देखिए वो क्या करते हैं, यहाँ पर स्वयं को पानी, बाती, धागा और दास करके संबोधित करते हैं। फिर उसके बाद क्या है, भगवान को चंदन, दीपक, मोती, स्वामी, इस तरह जो है संबोधित करते हुए बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी भक्ति को जो है, स्पेशली कौन सी भक्ति, जो दास्य भाव है उसे जो है, दास्य भक्ति जो है उसे वहां प्रकट करते हैं। इसके बाद बाकी 2 जो यहाँ पर पद है उसमें एक तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर परिश्रम का महत्व समझाते हैं। नेक्स्ट देखिए समता से भरे समाज को जो है वह उसकी जो महत्व है वह समझाते हैं। चलिए अभी हम क्या देखेंगे, यहाँ पर कैसे प्रश्न, मतलब कितने अंक के लिए प्रश्न जो है आपसे पूछ सकते हैं। तो या तो 1 अंक के लिए आपको यहाँ पर प्रश्न पूछेंगे, या फिर 3 अंक के लिए संक्षिप्त में उत्तर लिखने के लिए पूछेंगे, या फिर 4 अंक के लिए 1 प्रश्न आपको पूछ सकते हैं। ज्यादातर यहाँ पर भाव स्पष्टीकरण जो है पूछने की संभावना ज्यादा है इस कविता से। इस कविता से ज्यादातर क्या है, यहाँ पर 4 अंक के लिए आपको ससंदर्भ भाव स्पष्टीकरण कीजिए करके कोई भी पद निकाल कर दे सकते हैं। अगर यहाँ पर ये 4 अंक के लिए पूछेंगे तो 3 अंक के लिए आपको प्रश्न नहीं पूछेंगे, या फिर 3 अंक के लिए प्रश्न पूछेंगे तो 4 अंक के लिए नहीं। तो ऐसे में क्या है, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है यह कविता है, इसे पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर क्या है 5 अंक के लिए तो यहाँ पर, या फिर मिनिमम 4 अंक के लिए तो प्रश्न जो है जरूर आएगा इस कविता से। 4 अंक के लिए तो इस कविता से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर प्रथम पद, मैंने बोला 3 पद जो है रैदास जी के यहाँ पर दिया है करके। तो ऐसे में प्रथम पद में उन्होंने क्या किया है, रैदास जी को राम की रट जो है लग गई है। देखिए वो क्या कहते हैं, हे भगवान, हे राम, मुझे तो क्या है तुम्हारी अभी रट जो है लग गई है। रट लगना मतलब आदत जो है हो गई है, वह आदत ऐसे हो गई कि क्या है, उसे क्या है मैं छुटकारा नहीं पा सकता। तो यहाँ रट जो है कैसे लगी है, कितनी हद तक जो है वो भगवान से भक्ति करते हैं, उसी का वर्णन जो है वहां क्या है करते जाते हैं। देखिए यहाँ पर पहले वो कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी करके, मतलब अपने आप को या फिर भगवान को जो है पहले वो चंदन से तुलना करते हैं। तुलना करना मतलब कंपेयर करना, और अपने आप को जो है पानी से जो है कंपेयर करते हैं। देखिए अगर एक बार जो है यहाँ पर चंदन को पीस कर पानी में मिलाने पर उसे चंदन और पानी को कोई अलग नहीं कर सकता है ना, वैसे ही अभी तुम मुझ में मिल गए हो। तुम्हारी जो भक्ति है मेरे अंग अंग में, किस तरह चंदन का जो एक सुगंध है, वो जो फ्रेग्रेंस है पानी के कण कण में भी वहां मिल जाता है एक बार मिलने पर, तो वैसे ही जो है यहाँ पर मेरे अंग अंग में, मेरे रग रग में तुम ही बसे हो भगवान करके वह अपनी भक्ति को प्रकट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, तुम गन बन मैं मोरा, जैसे चतवत चंद चकोरा करके। देखिए यहाँ पर
प्रभु जी को वहां क्या है, घन मतलब बादल से और अपने आप को मोर से जो है वहां कंपेयर करते हैं। मतलब किस तरह, देखिए अगर बरसने वाले जो बादल है उसे देखते हैं, मतलब मोर को एक बार पता चल जाती है कि अभी बारिश होने वाला है, तो वो क्या है यहाँ पर अपने पंख सभी खोलकर नाचने लगते हैं, खुशी से जो है वहां नाचने लगते हैं तो मोर। तो इसीलिए यहाँ पर इस तरह कह रहे हैं, मतलब सिर्फ तुम्हारे नाम स्मरण मात्र से ही मुझे खुशी होती है, मुझे आनंद जो है मिलता है करके। नेक्स्ट देखिए, चांद और चकोर के साथ किस तरह चकोर पक्षी, कहा जाता है कि चकोर पक्षी रात भर जो है सिर्फ चांद को जो है वहां देखता रहता है, पलके झपकाए बिना करके। वैसे ही मैं भी तुम्हारे इंतजार में हूं करके वहां कंपेयर कर कर बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, दीपक और बाती से, प्रभु जी तुम दीपक और मैं बाती, जाकी ज्योति भरे दिन राती। मतलब प्रभु जी तुम दीपक हो मतलब दिया हो, और मैं बाती। देखिए सिर्फ बाती जो है अगर हम उसे आग लगाएंगे तो 2 सेकेंड में जो है वह जलकर राख हो जाएगा। वही दीपक में अगर आप डालेंगे, उसमें तेल डालकर जो है उसे जलाएंगे तो वो जलता रहता है। तो ऐसे ही क्या है, तुम ही दीपक हो और मैं बाती हूं, मतलब जब तक तुम्हारा भक्त मैं बना रहूंगा तब तक ही मेरा अस्तित्व है, या फिर तब तक ही मेरी जिंदगी में रोशनी है। इस तरह कुछ जो है वहां कहना चाहते हैं। नेक्स्ट देखिए वो क्या करते हैं, मोती और धागे से जो है भगवान और अपने आप की तुलना वहां करते हैं। कहते हैं कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा करके। मतलब सिर्फ खाली जो धागा रहता है क्या है, उसे कोई महत्व नहीं रहता। धागा मतलब क्या है, पर वो थ्रेड जो रहता है तो उसे कोई वैल्यू नहीं रहता। वही अगर उसी धागे में आप मोतियों को, मोती मतलब क्या पर पर्ल्स, तो इसे पिरो देंगे तो सुंदर सी मोती की जो माला है वहां बन जाती है, फिर वो कितनी कीमती हो जाती है। इसका मतलब भी वही है कि भगवान जब तक मैं तुम्हारा यहाँ पर भक्त बना रहूंगा तभी तक मेरा महत्व है, मेरी जिंदगी को जो है एक वैल्यू जो है करके यहाँ पर वहां अपनी भक्ति को प्रकट करते हैं। लास्ट में वो कहते हैं कि प्रभु जी तुम स्वामी हो और मैं दासा, प्रभु जी तुम स्वामी मैं दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा करके। मतलब वो दास्य भक्ति को जो है करते हैं, मतलब उनके अनुसार भगवान जो है मालिक है और वह दास है, मतलब नौकर है, उनके सेवक है, तो मैं ऐसी ही भक्ति करता हूँ। तो इस तरह वह अपनी दास्य भक्ति को जो है प्रकट कर रहे हैं और अपनी जिंदगी में भगवान की अहमियत क्या है और उनका महत्व क्या है, ये सब भक्ति का महत्व क्या है, ये सभी जो है पहले पद में वहां बताते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर द्वितीय पद में क्या कहते हैं। देखिए द्वितीय पद में रैदास जी कहते हैं, रैदास श्रम करी ही काई ही, जो लो पार बसाई, नेक कमाई जो करई, कबहू ना निहफल जाई करके। मतलब यहाँ पर वो क्या कहना चाहते हैं, रैदास जी परिश्रम करके ही जो है वहां खाना चाहते हैं। रैदास श्रम करी ही काई में श्रम करके ही, श्रम मतलब यहाँ पर क्या है, मेहनत, मेहनत करके ही जो है वहां अन्न प्राप्त करना चाहते हैं, खाना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि क्योंकि नेक कमाई कभी निष्फल नहीं जो होता। देखिए नेक कमाई जो है वहां कभी निष्फल नहीं होता। निष्फल मतलब यहाँ पर क्या है, बेकार। इसलिए वो कहते हैं नेक कमाई जऊ करई, कबहू ना निफल जाए। जऊ मतलब जो, नेक मतलब ईमानदारी से जो कमाता है। पहले तो उन्होंने कह दिया कि वो कमा कर ही खाना चाहते, मतलब जीवन निर्वाह करना चाहते हैं। तो वैसे भी जीवन निर्वाह करना, कमाना है करके कैसे भी हम नहीं कमा सकते ना, किसी को भी धोखा देकर, किसी को भी मार कर तो हम कमा नहीं सकते। आजकल क्या है, ज्यादातर वहां चल रहा है, तो यहाँ पर इसका विरोध करते ही जो है रैदास जी कहते हैं, देखिए उस समय में भी था, उस समय में भी बुरे लोग थे, मगर आजकल उनकी संख्या जो है ज्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ पर ईमानदारी और क्या है, परिश्रम का जो महत्व है यहाँ पर वो कहते हैं। तो एक तो रैदास जी कहते हैं कि मैं श्रम करके ही खाना चाहता हूँ, जीवन निर्वाह करना चाहता हूँ, और वो भी श्रम कैसा, वो भी मेहनत कैसे करना चाहता है, बहुत ही ईमानदारी से। तो नेक कमाई करने पर ही जो है वह कभी बेकार नहीं होता, ईमानदारी से परिश्रम करके जीवन जो है वह यापन करना चाहते हैं, मतलब अपनी जिंदगी जो है वहां गुजारना चाहते हैं। तो जो लव पर बसाई, मतलब जो नेक कमाई करके, ईमानदारी से मेहनत करके जिंदगी जो है जीता है, धर्म के राह पर जो चलता है, वही जो है लव पार जो है बसाता, मतलब लौकिक जीवन से। देखिए लव मतलब यहाँ पर इस लौकिक सृष्टि से जो है, दुनिया से जो है उसे मुक्ति मिलती है। लव पार बसाना मतलब इस लौकिक दुनिया से पार होना, मतलब क्या है पर मुक्ति मिलना। तो इस तरह जो है पर ईमानदारी के महत्व इस पद में, एक तो ईमानदारी और उसके साथ साथ परिश्रम का महत्व जो है वह कहते हैं। नेक्स्ट देखिए पर तीसरे पद में वो क्या कहते हैं। तीसरे पद में एक समता से भरे एक राज्य की जो कामना है वह करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा चाहो राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ो सब संबसे, रैदास रहे प्रसन्न करके। मतलब वो क्या कहते हैं, पर देखिए रैदास जी एक ऐसे राज्य की कल्पना करते हैं जहां कोई भूखा ना रहे। देखिए जहां पर कोई भी भूखा ना रहे
और सबको खाने के लिए अन्न मिले। देखिए, जहां मिले सबन को अन्न, जहां पर सबको खाने के लिए अन्न मिले। फिर और जहां अमीर गरीब उच्च नीच किसी तरह के भी भेदभाव ना हो। देखिए, छोटा बड़ो सब संबसे, मतलब छोटे बड़े सभी समान रूप से बसे। जहां पर मतलब जिस जगह में, जिस राज्य में छोटे बड़े किसी तरह की भी भेदभाव ना हो और वहां पर ऐसे जिंदगी लोग जीते हैं ना, ऐसे राज्य की या फिर राम राज्य की ही कल्पना यहाँ पर वहां करते हैं। देखिए, छोटा बड़ो सिर्फ दो ही शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है, मगर उसमें बहुत सारा अर्थ जो है छुपा हुआ। जैसे यहाँ पर ही है अमीर गरीब उच्च नीच, किसी तरह की जाति का भेदभाव, किसी तरह का लिंग भेदभाव, किसी तरह का धर्म का भेदभाव, और ना ही अमीर गरीबी का भेदभाव, किसी भी तरह की भेदभाव जो है नहीं रहना है। बल्कि एक ऐसे राज्य हो जहां पर सभी एक समान जो है जिंदगी जो है गुजारे, कोई भूखा ना रहे। तो ऐसे एक राम राज्य की कल्पना जो है इस पद में जो है रैदास जी जो है कवि करते हैं। देखिए, अब तक आपने उनके जो तीनों पद है उन पदों का जो सार जो है फिर भावार्थ जो है वह समझा आपने। तो ऐसे में आप पूछ सकते हो ना, देखिए उन्होंने वहां पर कितने हजारों साल पहले जो है पर सालों पहले जो है पर इसकी रचना जो है उन्होंने की थी। फिर आज भी जो है इनको भी हम सर्वकालिक सत्य कह सकते हैं। जैसे कबीरदास जी के दोहों को हम सर्वकालिक सत्य कहते हैं ना, यह भी सर्वकालिक सत्य। देखिए, आजकल के लिए भी क्या है, इनसे हमें सीख जो है मिलती है। चाहे भक्ति के बारे में हो, कैसे समर्पित जो है भगवान को अपने आप को करना है, या फिर दूसरे और तीसरे पद में समता और उसके साथ साथ परिश्रम और ईमानदारी, इन सब का एक संदेश जो है वहां देते हैं। मनुष्य को जो भी हो, एक तो क्या है, पहले उसे एक सच्चा भक्त जो है बनना है, भगवान के प्रति समर्पित भाव रखना है, फिर ईमानदार होना है, खुद कमा कर जो है पर खाना है, मतलब जिंदगी जो है जीना है, किसी दूसरे को धोखा नहीं देना है, और समता जो है पर एक राज्य में रहना बहुत ही जरूरी है। ये सभी एक संदेश जो है वहां देते हैं। आज भी उनके दोहों से सीखना जो है, बहुत कुछ जो है हमें सीखने के लिए मिलता है। तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर अभी कुछ प्रश्नोत्तर है, मतलब कुछ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पर मैंने डलवाया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक अंक के लिए, मैंने वहां पर बताया था आपको, एक अंक के लिए भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ऐसे में देखिए, अंग अंग में किसकी सुगंध समा गई है? अंग अंग में किसकी सुगंध समा गई है? चंदन की सुगंध जो है वह समा गई है। भक्ति रूपी चंदन की जो सुगंध है वहां समा गई है। नेक्स्ट, चकोर पक्षी किसे देखता रहता है? देखिए, चकोर पक्षी जो है वहां चांद को देखता रहता है। देखिए, यहीं पर दिया है आपको, एक शब्द में या फिर एक वाक्य में जो है उत्तर लिखिए करके। आपको परीक्षा में भी वैसे ही पूछेंगे, या तो एक शब्द में या फिर एक वाक्यांश में या फिर एक वाक्य में भी आप उत्तर लिख सकते हो। एक अंक के लिए देखिए आपको पर्टिकुलर आंसर जो है वह लिखना है। तो ऐसे में यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल, चकोर पक्षी किससे देखता रहता है? चांद को। जैसे मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया, सिर्फ चांद को भी आप लिखेंगे तो भी आपको एक अंक जो है यहाँ पर मिलेगा। मगर मेरी सलाह यह है कि क्या है, अगर आप लिखने में अच्छे हो तो पूरा सेंटेंस में ही उत्तर जो है आप दीजिएगा। अगर आप लिखने में बहुत ही वीक है, आपको बहुत स्पेलिंग मिस्टेक होता है, या फिर लिखने में वीक है, या फिर बहुत ही धीरे से आप लिखते हो, तो ऐसे से भी समस्या है। तो जो भी एक एक अंक के लिए जो भी प्रश्न रहता है उसे क्या है, सिर्फ शब्द में ही उत्तर दीजिएगा। तभी क्या है, आपको टाइम जो है बचेगी और जल्दी जल्दी जो है आप लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट बाकी जो भी लेंथी आंसर्स रहते हैं उसके लिए आपको समय जो है मिल जाएगा। तो ऐसे करने पर आपको अच्छा जो अंक है वह भी प्राप्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, रैदास किस प्रकार जीवन का निर्वाह करने के लिए कहते हैं? रैदास क्या है, श्रम करके जीवन जो है निर्वाह करने चाहते हैं, मतलब श्रम करके ईमानदारी से कमा कर जो है वहां जिंदगी को जो है जीने के लिए यहाँ पर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, रैदास के अनुसार कभी क्या निष्फल नहीं जाता? देखिए, रैदास के अनुसार नेकी से कमाया धन कभी निष्फल नहीं जाता। नेकी से कमाया धन मतलब ईमानदारी से जो कमाते हैं वह जो पैसा या फिर धन या फिर संपत्ति जो भी है वो क्या है, कभी भी बेकार नहीं जाता, उसका अच्छा फल ही जो है हमें मिलता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मतलब ये जो है आप लोगों के लिए 3 अंक के लिए ऐसे प्रश्न जो है पूछ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर परिश्रम के महत्व के प्रति रैदास के क्या विचार है? परिश्रम के महत्व के बारे में रैदास जी क्या कहते हैं करके, मतलब दूसरे पद का जो सार है या फिर भावार्थ जो है यहाँ पर आपको लिखना है। देखिए, यहाँ परिश्रम का महत्व बताते हुए रैदास कह रहे हैं कि सबको परिश्रम कर जीवन यापन करना चाहिए। क्या करके? परिश्रम करके ही हर एक व्यक्ति को जो है मेहनत करके ही जो है अन्न जो है प्राप्त करना है। ना ही कोई आलसी हो, ना ही कोई कामचोर। इस जिंदगी से वही पार होगा जिसने श्रम का, मेहनत का महत्व जान लिया हो। देखिए,
किसी को भी कामचोर नहीं बनना है, किसी को भी आलसी नहीं बनना है। अगर इस जिंदगी से सच में आप मतलब सच में पार होना चाहते हैं, मतलब मुक्ति जो है आप पाना चाहते हो, तो क्या है, आपको मेहनत का जो महत्व है उसे पता रहना है। फिर देखिए, परिश्रम में धोखा ना हो, इसलिए आगे वे कहते हैं कि नेकी से जो कमाई करेगा तो कुछ भी निष्फल ना होगा। तो परिश्रम करना है, ठीक है, मेहनत करना है, वो भी मेहनत कैसे करना है, उसमें कभी धोखा नहीं करना है। इसीलिए वो कहते हैं कि नेकी से जो है धन जो है यहाँ पर कमाना है, नेकी की कमाई जो है करनी है, ईमानदारी से मेहनत कर कर कमा कर जो है जिंदगी गुजारनी है, ऐसे जो है यहाँ पर वह कहते हैं। तो ऐसे में ईमानदारी बड़ी चीज है, जीवन में सफलता उसी से मिलेगी, ईमानदारी से ही जो है जीवन में सफलता मिलेगी करके यहाँ पर लिखा है। तो इतना सब कुछ जो है यहाँ पर आंसर में आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए, रैदास ने किस प्रकार के राज्य का वर्णन किया है। रैदास जी ने किस प्रकार के राज्य का जो है वर्णन किया करके, तो रैदास जी ने राम राज्य का वर्णन जो है किया है। उन्होंने क्या किया पर, राम राज्य का वर्णन जो है किया है। तो ऐसे में देखिए, वही कहते हैं ना, ऐसा चाहो राज्य में जहां मिले सबन को, अन छोटा बड़ो सब संग बसे, रैदास रहे प्रसन्न। रैदास जी कैसे राज्य में खुश रह सकते हैं जहां पर समानता हो। तो ऐसे में देखिए, वहां क्या है, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा राज्य जो है होना है कि अमीर गरीब ना हो और ना ही कोई धर्म में और जाति में अंतर हो। मतलब कि किसी भी तरह की अमीरी गरीबी का या फिर जाति धर्म का भेदभाव जो है वहां पर नहीं होना है, फिर ना ही कोई भेदभाव, सब एक समान से रहे, सभी को एक ही प्रकार का खाना मिले। देखिए, सभी को एक ही प्रकार का जो है खाना मिलना है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, सभी लोगों को खाना मिले, कोई भी भूखा ना रहे, ऐसे राज्य, मतलब हर कोई समानता से रहे, ऐसे राज्य की कल्पना या फिर कामना जो है रैदास जी करते हैं, और इसी राज्य के वर्णन जो है अभी वह करते हैं। तो ऐसे राज्य की कल्पना रैदास जी करते हैं। तो ये भी जो है आपको 3 अंक के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ससंदर्भ भाव स्पष्टीकरण 4 अंक के लिए आपको पूछेंगे। क्या है, ससंदर्भ भाव स्पष्टीकरण कीजिए करके 4 अंक के लिए पूछेंगे। या तो वहां पर आपको 1 अंक के क्वेश्चन देकर 3 अंक के प्रश्न भी आपको पूछ सकते हैं, या फिर वो नहीं देंगे तो आपको क्या करेंगे, यहाँ पर 4 अंक के लिए ऐसे। देखिए, यहाँ पर एक तो आपको टेक्स्ट बुक में जो दिया है मैंने यहाँ पर क्या है डलवाया है, को एग्जाम में वही देंगे करके क्या है आप श्योर जो है नहीं हो सकते। स्पेशली ससंदर्भ भाव स्पष्टीकरण के लिए आपको कोई अन्य पद भी जो है दे सकते हैं, जो यहाँ पर टेक्स्ट बुक में रहता है, आपके नोट्स में रहता है, सिर्फ वही नहीं, उसे छोड़कर बाकी और भी। एग्जाम्पल इसमें 3 पद है, तो ऐसे में ये पहले पद के बारे में है, हो सकता है आपको दूसरे भी पद दे या फिर तीसरे भी पद दे। इसीलिए पूर्ण रूप से कविता का सारांश जो है जानना, हर एक पद का जो भावार्थ जो है जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। देखिए, यहाँ पर क्या प्रश्न है, आप कैसे छूटे राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। देखिए, कैसे छूटे राम रट लागी, हे भगवान, अब जो राम की रट लगी हुई है, भगवान तुम्हारी जो मुझे रट लगी हुई है, आदत लगी हुई है, वहां कैसे छूट सकता है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हो और हम पानी, और जाकी अंग अंग बास समानी, किस तरह चंदन को पीस कर यहाँ पर पानी में मिलाने के बाद पानी के कण कण में, अंग अंग में उसकी सुगंध समा जाती है, वैसे ही मेरे भी अंग अंग में तुम्हारी सुगंध या फिर तुम जो है समा गए हो। इस तरह यहाँ पर क्या है, अभी फिलहाल जो यहाँ पर पद्यांश है उसका अर्थ है। तो नेक्स्ट आपको कैसे लिखना है, देखिए यही एक भाग है जहां पर आप इजीली स्कोर जो है कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर पद्यांश जो है देकर रहते हैं, तो उसे पढ़कर अगर आप अच्छे से सच में नोट्स या फिर टेक्स्ट बुक जो भी रेफर किया है, क्लासेस ठीक से भी अटेंड किया, देखा है, तो क्या है आप लोग यहाँ पर इजीली जो है क्या है स्कोर कर सकते हो। सिर्फ मेथड, किस मेथड में लिखना है वो आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए, पहले आपको संदर्भ या फिर प्रसंग करके लिखना है, कुछ लोग प्रसंग करके लिखते हैं, या फिर आप संदर्भ। देखिए, मैंने यहाँ पर क्यों संदर्भ या फिर भाव स्पष्टीकरण करके दिया है, कुछ बच्चे जो है वह बहुत ही कंफ्यूज जो है कर लेते हैं, तो इसीलिए आपको क्वेश्चन में ही, हेडिंग में ही आपने देखा संदर्भ भाव स्पष्टीकरण कीजिए करके, इसीलिए मैंने वहां पर संदर्भ दिया, उसी में है संदर्भ, तो वहीं पर संदर्भ करके लिखेंगे। तो संदर्भ में क्या करना है आपको, यहाँ पर संदर्भ में क्या करके लिखना है, फिर प्रसंग में क्या करके आपको लिखना है, कौन सी कविता है और उसके कवि कौन है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश को रैदास के लिखे रैदास बानी से लिया गया है, तो कवि का नाम रैदास जी ने लिखा है,
और कविता का नाम रैदास। तो इस तरह यहाँ पर आपको लिखना है, इसके लिए 1 अंक रहता है आपको। नेक्स्ट देखिए, आपको नेक्स्ट है भाव स्पष्टीकरण करके लिखना है, ऐसे ही लिखना है। क्या लिखना है? भाव स्पष्टीकरण। पूछा है ना, संदर्भ भाव स्पष्टीकरण कीजिए करके, तो यहाँ पर भाव स्पष्टीकरण कर कर लिखकर जो मैंने कुछ समय पहले आपको एक्सप्लेन करके बताया वही है। देखिए, रैदास अपने आप को राम के प्रति समर्पित कर कह रहे हैं कि प्रभु तुम और मैं अलग कैसे, हम तो एक दूसरे में समा गए हैं। राम नाम की रिट से अब मैं कैसे छुटकारा पाऊं? हे प्रभु तुम चंदन की तरह हो और मैं पानी, मेरे अंग अंग में तुम्हारी खुशबू समा गई है, हम दोनों अलग कैसे हो सकते हैं। इतना जो है यहाँ पर लिखा है, मतलब थोड़ी ही समय पहले मैंने आपको एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ पर बताया। मतलब यहाँ पर भगवान को जो है उनसे कोई अलग नहीं कर सकता, ये बात जो है वह कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपको विशेषता करके लिखना है। स्पेशली आपको पद्य भाग में जो है अगर भाव स्पष्टीकरण 4 अंक के लिए पूछेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, पर विशेषता जो है लिखना है। तो देखिए, प्रस्तुत संदर्भ में राम के प्रति रैदास जी अपनी भक्ति भावना को प्रकट कर रहे हैं। प्रस्तुत संदर्भ में रैदास जी क्या कर रहे हैं? अपनी भक्ति भावना को जो है वह राम के प्रति जो है प्रकट कर रहे हैं, अपनी दास्य भक्ति को जो है प्रकट कर रहे हैं। ऐसे वहां पर उस संदर्भ में या फिर उस पद्यांश में इस पद में क्या यहाँ पर क्या है, विशेषता है, उसे आपको लिखना है। तो संदर्भ या फिर प्रसंग, भाव स्पष्टीकरण, नेक्स्ट विशेषता। तो ऐसे ही जो है इसी मेथड में ही जो है आपको इसका उत्तर जो है लिखना है, तभी पूर्ण रूप से आप 4 अंक जो है प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पुनर्कथन, क्या क्या आज के इस कक्षा में हमने देखा। तो ऐसे में पहले विषय प्रवेश के अंतर्गत हमने देखा कि पद्य में जो है फिर जो पद है उसमें क्या दिया गया। देखिए, ये भक्ति काल की कविता है ना, तो ऐसे में क्या है, इसे मध्ययुगीन कविताओं में से पहला जो कविता है वह है। तो ऐसे में क्या रखा गया है, रैदास जी ने पहले तो क्या है, उन्होंने यहाँ पर अपनी भक्ति को जो है भगवान के प्रति समर्पित किया है। फिर उसके बाद उसके लिए कैसे उदाहरण जो है वहां देते हैं, और इसको आपके पाठ्यक्रम में क्यों रखा गया है। देखिए, समता भक्ति समानता, समता मतलब क्या है, समानता भक्ति, और उसके साथ साथ परिश्रम ईमानदारी, इन सबका महत्व जो है आपको समझाने के लिए इन पदों का यहाँ पर चयन जो है आपके पाठ्यक्रम के लिए किया गया है। तो रूपरेखा के अंतर्गत हमने थोड़ा सा डिटेल में देखा कि किस तरह जो है वहां पर चंदन और उसके साथ साथ चंदन पानी, दीपक बाती, मोर बादल और भी अलग अलग उदाहरण देते हुए जो है वह अपनी भक्ति को जो है प्रकट करते हैं। फिर परिश्रम, ईमानदारी और समानता का जो महत्व है किस तरह समझाते हैं, ये सभी हमने देखा। पूर्ण रूप से आपको पद्य के जो यहाँ पर सारांश या फिर भावार्थ है उसे याद रखना बहुत ही जरूरी है। पहले पद में क्या कहते हैं, दूसरे पद में क्या कहते हैं, तीसरे पद में क्या कहते हैं। जैसे मैंने कुछ समय पहले आपको बताया कि ससंदर्भ स्पष्टीकरण के लिए तो कोई भी पद उठाकर आपको पूछ सकते हैं। इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि अच्छे से पूर्ण रूप से पद्य का जो भावार्थ है उसे याद में रखिएगा। तो नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पर अभी हमने देखा, तो ऐसे में किस तरह उत्तर लिखना है वो भी जो है अभी आपको जो है पर उसके बारे में भी जानकारी मिली। तो जितने भी आज की कक्षा में मैंने आपको जानकारी दी उसे अच्छे से याद में रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा और परीक्षा में भी यहाँ पर अच्छे जो अंक है वह लीजिएगा। अंत में और एक सलाह यहाँ पर आपको देना चाहती हूँ। देखिए, सिर्फ परीक्षा की अंक की दृष्टि से आप पढ़िएगा नहीं, आप क्या कीजिएगा, ज्ञान की दृष्टि से पढ़िएगा। जब आप ज्ञान की दृष्टि से, हाँ इस कविता में क्या बताया गया है, तो ऐसे क्यूरियोसिटी से, बहुत ही प्रेम से, इच्छा से अगर आप पढ़ाई करेंगे, आप अगर क्या है पर ज्ञान की दृष्टि से पढ़ाई करेंगे तो अच्छे से अच्छे अंक भी जो है वह आप प्राप्त कर सकते हो। अगर सिर्फ स्कोर करने के लिए अंक की दृष्टि से पढ़ाई करेंगे तो क्या हो सकता है, उतने अच्छे अंक जो है आपको नहीं मिलेगा। वही ज्ञान की दृष्टि से सब कुछ यहाँ पर रहेगा, जो भी क्वेश्चन पूछे, जो भी प्रश्न पूछे, आप आंसर जो है पर कर पाएंगे। धन्यवाद।